श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे महानुभाव राम कथा के रसिक श्रोता बंधुओं को सब प्रेम राम राम कहते हुए आज का श्री रामचरितमानस प्रसंग को आपको सादर स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण हनुमान जी को प्राण दंड का आदेश दे देता है। ठीक इसी समय वहां प्रभु की इच्छा से उनको बचाने के लिए विभीषण जी का आगमन होता है और ये बहुत विनय करके रावण को जब कहता है नीति विरोधन मान्य, नीति विरोधन मार्य दूत। दूत को मृत्यु दंड देना ये नीति के बाहर है। इसीलिए आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। आन दंड अर्थात कुछ छोटा सा कुछ सामान्य दंड उनको दीजिए। इस बात पर सबको अच्छा लगा और सभा के सभासद ने एक ही धार में सबने समर्थन यह बात को किया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आन दंड कछु करिय गोसाई, इसका भाव है अर्थात राजा की आज्ञा भंग न करना, भंग करना दोषाव है। राजा के आज्ञा को भंग न करना चाहिए। इसी से उनको दंड देना पड़ेगा। तो इसी से अन्य दंड जो करने को कहता है। इसमें आपकी आज्ञा भी रहेगा और नीति विरुद्ध भी न होगा। कछु अर्थात कोई साधारण दंड दीजिए। यहाँ विभीषण दंड का नाम न कहा, कारण नाम लेने में ये भी दंड में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए अध्यात्म रामायण में दूत के लिए चाबुक लगवाना, सिर मुंडवाना और शरीर का कोई चिन्ह दगवा देना इत्यादि जो कहा गया है और वध करना कहीं नहीं सुना है, ऐसा विभीषण ने कहता है। एतानि दूते प्रवदन्ति दंडानि, एतानि दूते प्रवदन्ति दंडानि, वधस्तु दूतस्य न श्रुतोषि। दूत का बद्ध कहीं सुना नहीं जाता है। तो सब ही कहा मंत्र भल भाई, कारण बद्ध नीति जो बद्ध नीति का विरुद्ध था और आनदंड ये सम्मति का था। वहां नगर के लोग तो कौतुक देखने आए थे। कपि बंधन सुनी निशिचर आए, कौतुक लागी शोभा
सब आए। रावण की पूर्व आज्ञा पर राक्षसों का मारने दौड़ना, ये सभा जो लोग आए थे ये तो इस कौतुक को देखा, जो निशाचरों ने कैसे हनुमान को मारने दौड़ते थे, ये उनके लिए ये कौतुक था। जो हनुमान जी को मारने दौड़े थे तो उनको भी यह अच्छा लगा, उनको भी यह नीति विरोध न मारिय दूता, यह बात विभीषण का ये भी उनको अच्छा लगा था। कारण जब ये मारने दौड़ रहे थे तब ये सोच रहे थे कि अब हम रावण की आज्ञा पर उनको मारने दौड़ते हैं, पर यह कपि हमारे पास ये कपि अवश्य हमारे प्राण ले लेगा। हम राजा की आज्ञा को भंग नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास जाने से ये अवश्य हमारे प्राण ले लेगा। अतः विभीषण का मंत्र उन्हें अच्छा लगा, तब ये रुक गए थे। जब विभीषण कहा तब उन्होंने तुरंत रुक गए। इसी से रावण और विभीषण दोनों भाइयों की आज्ञा का पालन भी हुआ। रावण की आज्ञा पर मारने दौड़े और विभीषण की आज्ञा पर ये रुक गए। तो दशकंधर रावण सुनते ही हंसकर बोला कि बंदर को अंग भंग करके भेजो। सुनत बिहसी बोला दशकंधर, अंग भंग करी पठइय बंदर। सुनत बिहसी अर्थात विभीषण के बात पर प्रसन्न हो गया। रावण को भी ये अच्छा लगा, प्रसन्न होकर ये बहुत जोर से हंसा, और प्रसन्न होने के कारण दूतों को मारने से क्या लाभ, इसके स्वामी को मारना चाहिए। यही बात पूर्व में भी रावण ने स्वयं मेघनाद से कहा था कि उसे मारना मत, उसको बांध कर लाओ। मार सीजनी सुत बांध सुताही, देखिय कपि कहाँ कर आई। अर्थात मुझे विभीषण ने अनीति और अपकीर्ति से बचाया, ऐसा सोचकर रावण ने प्रसन्न हुआ। प्राणदंड तो नीति विरुद्ध 18 रहा शरीर, सो यह भी सबको प्रिय है, शरीर सबका प्रिय है। यह स्वयं इस बानर से अभी सुना था कि रावण अभी सुना था। क्या सुना था? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमार गगामी। अर्थात ये हनुमान जी का वचन है कि सबका शरीर सबको प्रिय होता है। तो अपने तो अब एक अतः इसके शरीर में कोई एक अंग भंग कर दिया जाए, ऐसा रावण ने निश्चय किया। तो यह कहकर फिर स्वयं बताता है कि रावण स्वयं बताता है कि कौन सा अंग भंग किया जाए और किस तरह इस अंग को भंग किया जाए। तब उन्होंने सबको समझा कर कहा कि कपि के ममता पूंछ पर होता है, उनका लंगड़ पर होता है। तो पूंछ को अतः वस्त्र को तेल में भिजाकर पूंछ में लपेट कर बांध दो, फिर आग लगा दो।
कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहु समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। पावक देहु लगाई, अग्नि संयोग करना। तो बानरों के पूछ ही अत्यंत प्यारा भूषण है। अपनी लांगुल पर उसे बड़ा अभिमान रहता है। वह प्रसन्न होने पर अपना लांगुल को उठाकर फिराता है बानर, और घुमाता भी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अतः क्यों? इसके लांगुल उनको बहुत प्यारा है। ऐसा जो कहा गया है कि कपिनांग लांगुलम इष्ट भवति भूषणम, ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया। कपिनांग लांगुलम इष्ट भवति भूषणम, ये उनका भूषण है। जब हनुमान जी लंका से सीता जी की समाचार लेकर आते हैं, समुद्र पार होते हैं, तब उनको सब कपियां जो उनको अपेक्षा कर रहे थे, ये सबको मिलते हैं। तब हनुमान को कैसे स्वागत किया जाता है? हनुमान जी आने पर सब तो बानरों के प्राण बच गया। तब वही उनको हृदय में लगाते हैं, हृदय में लगाते हैं, बाहों में लपेटते हैं, और कोई इनका पाद धूलि भी मस्तक में लेते हैं, कोई उनके लंगुल को चूमते हैं, कोई उनके लंगुल पर फूल रखकर पूजा करते हैं। ऐसा उनका स्वागत हुआ था। ये लंगुल को चूमना अर्थात ये जो बानरों का एक श्रेष्ठ अंग है, उनको ये बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए रावण कहता है कपि के ममता पूछ पर। तो इनके पूछ पर ये अभिमान है। ये मुझे तो कह रहा था त्यागहु तम अभिमान, अभी इनके अभिमान भी नष्ट हो जाएगा इनका पूछ जलने पर। आयो हनुमान प्राण हेतु, तो गोस्वामी जी वो लिखते हैं तो कविता बड़ी ग्रंथ में, आयो हनुमान प्राण हेतु, अंक माल देत लेत पगधूरी, चुमत लांगुल है। आयो हनुमान प्राण हेतु, अंक माल देत लेत पगधूरी, एक चुमत लंगूल है। सब ही कहा समझाई। रावण सबको समझाकर कहता है, तो क्या समझाता है? गोस्वामी जी ने लिख दिया समझाता है, समझा कर कहा। तो क्या समझा कर कहा? तो इसका बात आपको समझाने का बात वाल्मीकि रामायण में मिलता है। देखो, आग लगाते समय यह कोई उपद्रव न कर बैठे, सावधानता पूर्वक काम करना होगा। तुम लोग कपड़ा बांधने में डरो मत। यह इस समय नागपाश बंधन में बेबस है और मेरे समक्ष भी है, अतः यह कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता। और भी समझा कि देखो, पहले कपड़ा बांधकर तब तेल न डालना, तेल डालना मत, क्योंकि ऐसे करने से बीच में कपड़ा सूखा रह जाएगा। इसलिए प्रथम तेल में कपड़ा को डुबाना होगा, तब उसको बांधो, इसमें सूखा नहीं रहेगा।
लेकिन उनके मन में यह था कि सबके बातों पर इनके मैंने बद्ध दंड तो नहीं दिया, अंगभंग दंड तो दिया। और यह अंगभंग कौन सा अंगभंग है? पूंछ में आग लगा देना। तो इससे क्या होगा? इससे ये तड़प तड़प कर मरेगा। तो सबके बात भी बने रहेगा और सबके बात पर हम समर्थन पर मैं उनको भी चकमा दे दूंगा। देखो, तुम्हारे बात मैंने माना और अंगभंग के लिए आदेश के जो पूंछ में आग लगाने का, लेकिन बानर तो तड़प तड़प कर मर गए। बोले सियावर रामचंद्र की। तो इसमें सबको मैं उल्लू बना दूंगा। यह उसका अंतरंग भाव था रावण का। जब पूछ ही न बानर वहां जाएगा, तब यह सब अपने स्वामी को कहेगा और उनको यहां ले आएगा। जिनकी इतनी बड़ाई करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जिनके अंश से जन्म होते हैं, जिनके बल पर ये वर देते हैं, ये सब बात जो बड़ा बात कर रहा था, मैं भी उनको जरा देखना चाहता। बोले सियावर रामचंद्र की जय। उनका प्रभुता भी मैं देख सकूं। और रावण के वचन सुनते ही हनुमान ये मन में मुस्कुराए कि मैं समझ गया कि सरस्वती जी मुझे सहाय हुई है, अर्थात शारदा जी की सहायता द्वारा ही उनके जीव में ऐसा वाणी निकल रहा है। सरस्वती के दो रूप है, एक जो वाणी रूप में ये निकलते हैं और ये देवी रूप में भी है। देवी रूप में जो पूजा पाते हैं और जो वाणी रूप में सबको सुनाते हैं। तो सरस्वती जी वाणी रूप में रावण से कहला दिया कि बानर के पूंछ में आग लगा दो। वही बात जो मेरे मन का अभिष्ट थी, कारण पूछ ही न तलवार में भी किया जा सकता है, तलवार से भी किया जा सकता है पूछ ही, लेकिन ये तलवार से न काटने का कहकर तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। तो ये सब कैसे कहा? ऐसा सरस्वती जी रावण के जीवा में बैठकर ऐसा ही बात कहलाए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पूछही न बानर तह जाई, पूछही न बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई, जिनके कीनेसी बहुत बड़ाई, देखहूं मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। शारद सरस्वती सहाय। सुनत वचन कपि मन मुस्काना। क्यों मुस्काए हनुमान जी? तो मन ही मन, इसका कई भाव होता है, आप एक एक करके सुन लीजिए। हनुमान जी का मुस्काने का भाव रावण की मूर्खता, रावण का मूर्खता थी, जो अगले चौपाई में आप सुनेंगे। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचई
मूढ़ सोई रचना। मूढ़ सोई रचना, मूढ़ अर्थात ये मूर्खता के कारण ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरा भाव, क्यों? रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मुस्कुराते हैं। अपनी इच्छा के अनुकूल ये कार्य अभी हो रहा है, इसलिए हंसते हैं। तीसरा कारण, शारदा की सहायता समझकर मुस्कुराए। वाह, शारद ने, सरस्वती जी ने मुझे सहायक हुआ। जो लंका जलाने के लिए मैंने स्वप्न सुना था त्रिजटा से, तभी तो मेरी इच्छा हुई थी लंका जलाने के लिए। तो अभी सरस्वती जी ने उनके जिह्वा पर बसकर मेरा काम बना दिया। चौथा कारण है, क्यों हनुमान जी ने मुस्कुराए? जिस अग्नि में तुम मेरा पूछ जलाने को सोच रहे हो, मेरा पूछ जलेगा तो नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारा लंका जरूर जलेगा, जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए हंसे। पांचवा कारण हंसने का है, श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी मुस्कुराए कि अपनी समझ में तो यह मुझे दंड दे रहा है। हनुमान जी इसलिए मुस्कुराते कि रावण के समझ में ये उनको दंड है, पर यह नहीं समझ रहा है कि इस भांति वह मुझे आग लगाने से दोषों से मुक्त कर रहा है। कारण आग लगाना ये आतताई, इसे कहा जाता है। आतताई को ये आग लगाना ये महापातक है। तो ऐसे पाप हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? पर बंदर के पूंछ में ये आग लगाकर ये मुझे पापों से मुक्त, आतताई के पाप से, अपराध से मुझे मुक्त करा दी। कारण बंदर के पूंछ में आग लगा देने से उसको चारों ओर भागना पड़ेगा तथा जहां तहां जो पूंछ को भी पटकाना पड़ेगा। तो स्वभाव सिद्ध है कि इस भांति लंका दाह भी हो जाएगा और मुझे ये पाप भी स्पर्श नहीं करेगा। इसीलिए हनुमान जी मुस्कुराते हैं। इसमें छठा कारण मुस्कुराने का है कि हनुमान जी बहुत ही उत्साहित होकर मुस्कुराने के कारण मैं रात में लंका नगरी को अच्छी तरह से देख न सका। अब नगर में बंधा हुआ मुझे घुमाया जाएगा। तो इस प्रकार मैं नगर के सभी गुप्त स्थान को कोई छिपा छिपी नहीं, प्रगट में सब देख लूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भई सहाय शारद में जाना। इससे जाना जाता है कि इनको पूर्व से ही लंका दहन का इच्छा थी। हनुमान जी का पहले ही लंका दहन करने की इच्छा थी। कब इच्छा शुरू हुआ? सीता जी का विरह अग्नि जो प्रकट हुआ था, सीता जी जलने के लिए जो उद्यत हो रहे थे, आग मांग रहे थे, इसका कारण तो कौन है? ये विरह अग्नि का कारण। सीता जी के हृदय विरह अग्नि में जलने का कारण वही रावण ही है। तो रावण से बदला लेना है कि अब ये अच्छा हुई। अब बदला लेने का रावण से योग्य अवसर सरस्वती जी ने, सरस्वती जी की प्रेरणा से ही मिला, इसीलिए ये हंसते हैं। इसी से हनुमान जी मन में हंसे कि
राक्षस जान न पाए। हनुमान जी का हंसना कोई न देख सके, ये मन ही मन हंसते हैं। तो अगर ये देख लेते तो इनको हंसना, तब ये जान जाते। यदि राक्षस जानेंगे तो वे कभी ऐसा ना करेंगे जो पूंछ में आग लगाएंगे। और एक बात भी रावण को सोचना था कि जो ब्रह्मास्त्र में भी जो हनुमान जी न मरा और नागपाश में बंधन पड़े हुए भी ये निशंक रहे, तब भी ऐसी आज्ञा अर्थात उनके पूंछ जलाने की आज्ञा दी। अतः यह निश्चय होता है कि यह बुद्धि उसका नहीं है, यह बुद्धि उसका नहीं है जो ब्रह्मास्त्र में भी न मरा और नागपाश बंधन में पड़ने पर भी असंग रहा। तो इनके ये पूंछ को जलाना क्या ये संभव हो सकता है? तो ये भी बड़ा समझदार था, लेकिन इनके बुद्धि में ये बात नहीं आया। तो यह बुद्धि उसका नहीं है तो किसका है? तो ये बुद्धि किसका है? पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण। हनुमान जी ने रावण के हृदय में रघुनाथ के जो प्रेरणा के द्वारा यह बुद्धि जागृत हुआ। नहीं तो बानर को जो पूंछ को ये खड्ग द्वारा भी इनका ये पूंछ छेदन करके उसको जो पूंछ है ना ये कर सकते थे। तो इसी से सरस्वती के द्वारा श्री राम जी ने ही कहलाए। राम जी जो चाहते हैं सरस्वती जी वही करते हैं। शंकर भगवान जी कहते हैं ना, उमा दारू जो सित की नाई, सवही न चावत राम गोसाई। इसलिए सरस्वती को भी ऐसा करना पड़ा। ये राम जी की इच्छा से ही हुआ। तो रावण का वचन सुनकर मूर्ख राक्षस ने वही रचना करने लगी। नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी न रहा, और कपि ने ऐसा खेल रचाया कि इनके पूंछ ये बढ़ा दिए। तो ऐसा बढ़ा दिए कि गली गली में जहां देखो हनुमान जी के पूंछ गली गली में हनुमान जी के जो पूंछ देखना जो मिलता है। और राक्षस तेल और वस्त्र लेकर कहीं ढूंढना नहीं करना पड़ता है, उनके द्वार के आगे ही हनुमान जी का पूंछ है। तो ये खुशी से ये पूंछ पर भिजा हुआ कपड़ा, तेल में भिजा हुआ कपड़ा को ये बांधते रहते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो इस कौतुक को देखने के लिए सभी जो पूर्ववासी आ गए। इनके पूंछ में मतलब घी और तेल का भिजा हुआ कपड़ा तो बांध गया। तो सभी पूर्ववासी वहां आकर जमा हो गए और हनुमान तब उनको ढोल बजा कर, ढोल बजाते हुए ताली भी लोग बजाते हैं और हनुमान जी को भी कोई लात मारते हैं, गालियां भी देते हैं। इनके बातों इनको हंसी करते हैं, इनको मजाक करते हैं। ऐसा करते करते हनुमान जी को घुमाते हैं नगर में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रहा
जातु धान सुनी रावण बचना लागे रचई मूढ़ सोई रचना लागे रचई मूढ़ सोई रचना रहा नगर बसन धुत तेला बाढ़ी पूछ की न कपी खेला बाढ़ी पूछ की न कपी खेला कौतुक कहूँ आए पुरवासी कौतुक कहूँ आए पुरवासी मारही चरण करही बहु हासी मारही चरण करही बहु हासी बाजही ढोल देहि सब तारी बाजही ढोल देहि सब तारी नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी श्री राम जय जय राम। ऐसे हनुमान जी को घुमाते हैं बड़ा आनंद उत्साह में, बड़ा ये कौतुक से उनको लात मारते हैं, कोई उनके पर हंसी करते हैं। तो इनके पुच्छ जो जला जाएगा ये अगली एपिसोड में आप सुनेंगे कैसे लंका को ये जलाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।